संबंधों में यह भी बात रहा है, याद रखना, स्टीफन कॉवी बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध बुक लिखी 7 Habits of Highly Effective People. He met more than about 3,000 successful people upon this earth. Successful not just as businessmen, successful not just as a husband, as a father, as a mother, as a daughter, as a wife. In all walks of life, they were successful in all the roles that a normal human being has to play during his lifetime. And he analyzed their life. He analyzed their habits. उनके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी है 7 Habits of Highly Effective People, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व जिनका था, ऐसी व्यक्तियों की ये 7 आदतें। इसके बाद उनको लगा कि एक आदत रह गई, फिर से पुस्तक लिखी द 8th Habit। आप में से कितने प्रोफेशनल्स ने ये पुस्तक दोनों पढ़े या एक पढ़ा है? 5-6 लोग हैं। सबको पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, यू मस्ट रीड दिस बुक। 8वीं आदत उन्होंने लिखी, जिनके प्रमोशन के लिए वे भारत आए थे। 5 दिन रहे थे 2006 या 7 की साल में। 4 सेमिनार किए थे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। डेलीगेट फी थी उस वक्त 23,000 रुपये सेमिनार में आने के लिए। 6 आवर्स का यह सेमिनार, 23,000 रुपीज। और ई टिकट खुलती थी 24 घंटे के पहले, मतलब सेमिनार के 24 घंटे पहले ई टिकट खुलती थी। बॉम्बे में ओबेरॉय में 700 सीट्स थी इस सेमिनार के लिए। 24 घंटे पहले ये ई टिकट खुली। 86 सेकेंड्स में पूरा सेल आउट हो गया। 23,000 रुपीज पर डेलीगेट। 700 delegates registered online with payment in 86 seconds, क्योंकि नाम बहुत बड़ा था, स्टीफन कॉवी हिमसेल्फ। 6 घंटे के सेमिनार में वे तो सिर्फ 1 घंटा स्टेज पे आए, बाकी के 4.5 घंटे तो मैनेजर्स ने चलाया था, सबॉर्डिनेट्स ने चलाया था, वीडियोस चल रही थी। बार बार एक वाक्य बताते थे। 1.5 घंटे में 10 बार ये वाक्य बोले होंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, यू रीड दिस आर्टिकल, you get the gist of it. Or if you don't have the time to read the whole article, just read the box item. This was the sentence on which Stephen Covey emphasized again and again. और वो वाक्य क्या था जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को वो सिखाते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज के एग्जीक्यूटिव्स को वे सिखाते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप नॉच पीपल को वे सिखाते हैं। ये वाक्य था। नाउ आई एम कोटिंग हिम, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर, मतलब सुनना। स्टीफन कॉवी बोले, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। आपके संबंध में, अब मैं उसका भावार्थ करता हूं, जिन जिन व्यक्तियों के प्रति आपको संबंध है, मित्र भाव है, प्रेम भाव है, या बड़ों है तो आदर भाव है, जो भी 25-50 व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है जीवन में, फैमिली कोई मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग है, कोई पड़ोसी है, 1-2 रिलेटिव्स, कजिन्स हैं, जो भी, उस 25-50 व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में, जो आपने स्वीकार है अपने जीवन की सुखाकारी के लिए, उस 25-50 व्यक्ति को आप ये चाहते हो कि वे मेरे जीवन में हमेशा रहे ताकि मैं खुश रहूं। वो जो लिस्ट आपने बनाया है, वहां आप उस व्यक्ति को पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लेना। उसमें इतना अच्छा है, इतना ठीक नहीं है, वो ये 25-50 के लिए मत कैलकुलेट करना। इस 25-50 व्यक्ति के लिए तो आप उसको संपूर्ण स्वीकार कर लेना, हाउएवर दे आर, क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ पैकेज डील। जैसे पैकेज में सब कुछ आता है, आपको अच्छा लगे या थोड़ा अच्छा ना लगे, पैकेज डील में 60-40 ज्यादातर रहता है। बहुत खींच लिया तो 70-30 रहता है। कोई भी पैकेज डील होती है, इसमें 70% आपको जमता है और 30% ये जरा ठीक नहीं। अगर इसमें अगर ये पॉइंट में अगर ये कर देना, अगर ये एक वर्ड ऐड कर देना, लेकिन वो वर्ड ऐड नहीं होगा। तो इट्स अ पैकेज डील एवरी रिलेशनशिप।
यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ होल। उसकी शिकायत मत करते रहना, फरियाद मत करते रहना, उसके साथ झगड़ते मत रहना। एक्सेप्ट हिम और हर फुल्ली इन योर लाइफ, वो 25-50 व्यक्ति को। तो उसके लिए स्टीफन कॉवी ने यह सिखाया अपने अनुभव से, आफ्टर गिविंग मोर देन 5000 सेमिनार्स टू टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। वे व्यक्ति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाए ताकि आपको अनुकूल हो जाए, वो आप अपेक्षा बाद में रखना। पहले आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाके उस व्यक्ति को अनुकूल होने का प्रयत्न करना, फिर वो व्यक्ति अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। ये संबंधों में सीखना है। नहीं वो इतना ठीक नहीं करे, उसको सुधरना ही चाहिए, तो तेरा भी एक्सेप्टेंस लेवल तो कम हुआ ना। What does that mean when you say he is not improving, he is not improving? That means your acceptance level of that person is also very low. ये भी प्रूव हुआ ना। तो इन 25-50 व्यक्तियों को जीवन में आपने जो तय किए उसको संपूर्ण स्वीकार करना, तो आनंद में रह पाओगे और स्ट्रेस कभी नहीं आएगा।